हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 8 और 9 श्लोक को पढ़ेंगे। 7वें में हमने ये पढ़ा था, देवहूति माता कपिल भगवान से कह रही है, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् ये न संभाव्य मानेना प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे भूमन अर्थात हे भगवान, मैं नितराम निर्विण्णा, मैं अत्यंत ऊब गई हूँ। किस चीज से? असद इंद्रिय तर्षणात्, असद इंद्रियों के तर्षण से। एक बात कल छूट गई, सद इंद्रियों के तर्षण से आप कभी बोर नहीं होंगे। क्या मतलब? जो शुद्ध इंद्रियां हैं वो कहां खींचेंगी? भगवान की ओर खींचेंगी। पगला जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि आंख भगवान को देखना चाहती है, कान भगवान की बात सुनना चाहते हैं, और ऐसे सब अपनी अपनी दिशा में खींचेंगे और मन सोचेगा मैं करूं क्या, और बेहोश हो जाते हैं। महाप्रभु से हो जाते थे। मन तो एक इंद्रिय के संग जा पाएगा ना, हर इंद्रिय संग तो जाएगा नहीं। तो जो शुद्ध इंद्रियां हैं वो सारी भगवान की सेवा करना चाहती हैं। आप इसको वहां पे पढ़ सकते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल सत्व धामना से कर श्लोक है। अखिल शक्ति धरा स्वधामना, आगे भूल रहा हूं। तो ये वहां पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरी इंद्रियों को जागृत कर दिया है। अभी तक मेरी इंद्रियां सोई हुई थी। तो भगवान उस प्रसंग आप देखेंगे जब ध्रुव महाराज के वर्णन आएगा, जब भगवान को देखते हैं तो उनकी हर इंद्रिय भगवान की सेवा करना चाहती। तो ऐसी इंद्रियों के तर्षण से जीव सुखी होता है। समझे बात? सद इंद्रियों के तर्षण से वो भी खींचती हैं, लेकिन वो भगवान की ओर खींचती हैं, और असत इंद्रियां भगवान से विमुख करती हैं और जीव ऐसे में दुखी हो जाता है। तो इसी लेकर मैं ऊब गई हूं। अच्छा, फिर कहती है, ये ना जिन इंद्रियों को संभाव्य माने ना, इन इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं प्रपन्न अंधम, मैं अंधकार में, तमह मतलब अपने स्वरूप के अज्ञान के अंधकार में मैं गिर गई हूं। प्रभु मतलब मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब मान लीजिए भगवान कहें कि फिर मैं क्या कर सकता हूं इसमें सहायता। तो कह रहे हैं कि देखिए, आप इस अंधकार को पार कराने में समर्थ हैं। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं। और आपके अनुग्रह से आप मुझे चक्षु के रूप में प्राप्त होगा। मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूं। तो मतलब बेसिकली कह रही हैं कि मैं अंधकार में गिर जरूर गई हूं, लेकिन आप अपनी कृपा से मुझे प्राप्त हो गए हैं। मैं आपकी कृपा से पार हो जाऊंगी, ये कहते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, बाकी डिटेल में देखेंगे भी। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याध्यपारगम्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याध्यपारगम्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्यपारगम्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्यपारगम्। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। ओके, सो हे प्रभु। कौन प्रभु? कपिल मुनि। आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं। आप ही का मतलब भगवान ही, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया। ये क्या कह रहे हैं? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। जो जीव अंधकार में है,
जो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, अपने संबंध को भगवान से भूला हुआ है, वो खुद से कभी जिज्ञासा नहीं करेगा। ये बात बहुत गंभीर है। आप और मैं कभी जिज्ञासा नहीं करने वाले थे जब तक भगवान जानते हैं कि कभी जिज्ञासा नहीं करेगा। इसलिए भगवान भक्तों के माध्यम से अपना अनुग्रह हमको देते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, क्या आप सब लोग ये देख पा रहे हैं कि जो आपके आसपास अभक्त लोग हैं वो भगवान की जिज्ञासा कभी नहीं करते हैं? दे डोंट आस्क दैट। अगर उनसे पूछा नहीं जाए, उनको प्रीचिंग नहीं करी जाए, तो वो करेंगे क्या? वो कभी नहीं करेंगे। पहले तो इसको समझ लीजिए कि अंधकार, ये तम कितना कम न जकड़ के पकड़ा हुआ है, एकदम कस के पकड़ा हुआ है, और यह महसूस भी नहीं हो रहा है कि व्यक्ति अंधकार में है। जो व्यक्ति सदा ही अंधकार में ही रहा हो तो प्रकाश की धारणा ही क्यों करेगा? जो प्रकाश की धारणा करता है वो अंधकार में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। लेकिन जो अंधकार में ही रहा है अनादिकाल से, उसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा प्रकाश और अंधकार का मतलब समझ लीजिएगा। ये लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन हूं मैं? और अद्भुत बात यह है कि ज्ञान के स्रोत भगवान अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वह भी नहीं देते हैं, वह भी नहीं बोलते कुछ। अनादिकाल से जीव भटक रहा है, कुछ नहीं बोलते। वो मरते रहो मीन्स अगेन एंड अगेन डाई, अगेन एंड टेक बर्थ, मरते रहो, जीते रहो, मरते रहो, जीते रहो। ये भी आश्चर्य है। उपदृष्टा अनुमंत, करते रहो जो तुम्हारे मन में आए, करते रहो। व्यक्ति पैदा होता है, आहार निद्रा आदि का ज्ञान तभी से हो जाता है कि नहीं? और समय में जो आवश्यकता होती है भगवान दे देते हैं ज्ञान, परमात्मा ही तो देते हैं, लेकिन अपने बारे में ज्ञान नहीं देते। जब तक जीव भगवान के लिए कुछ करता नहीं है तब तक भगवान ज्ञान नहीं देते। अब ये इंटरेस्टिंग है कि अपने से वो कुछ करेगा नहीं, समझ गए ना? ये पहली बन रही है, अपने से वो कुछ करेगा नहीं, और जब तक भगवान के लिए कुछ करेगा नहीं भगवान उसको कुछ ज्ञान देंगे नहीं। तो इसके बीच में कौन सहायता करता है? वैष्णव। यही बात आगे आएंगे इसमें। भक्त सहायता करते हैं। वो जान रहे हैं कि ये टोटल अज्ञान में, हम लोग जब भगवान के बारे में बताएंगे, मतलब गुरु बताएंगे, उन्हें प्रसाद देंगे, कुछ करेंगे, तब से कुछ पुण्य मिलेगा, तब जाकर भगवान के कोई उन्मुख होगा, तभी जिज्ञासा करेगा। That's why devotees are so dear to Krishna। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहते कि जीव भक्ति करे, लेकिन क्योंकि जीव बहिर्मुख रहना चाहता है इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? भगवान पे दोष मत कीजिएगा कि भगवान बताते क्यों नहीं, क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब हम का मतलब जो सामान्य जीव नहीं सुनना चाहता है, भगवान से बहिर्मुख रहना चाहता है, ये बात है। तो एक बात आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए कि भक्तों की संगति आपके जीवन में एक्सीडेंट नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट दैट एनीवन इन द होल वर्ल्ड मीट्स अ डिवोटी। ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए। इवन आप क्लास में, खैर अब तो समझ में आ रहा है कि आप योजना बना के आ रहे हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ टाइम हो गया क्लास का, लेकिन अकस्मात किसी व्यक्ति को भक्त की संगत मिली है, एनी डिस्को, मतलब मैं प्रामाणिक भक्त बात कर रहा हूँ, जैसे प्रिय श्रवण माता जी से किसी से भी मिल रही हैं, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बताएंगे ना कृष्ण भगवान हैं। आपने बताया ना कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सब लोग स्वीकार करने लगे कि नहीं करने लगे? आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकती कि आपने कितना बड़ा उपकार उन लोगों पर किया है। आज वो 16 माला जप कर रहे हैं। ममता माता जी भी तो आपकी रिश्तेदार ही है ना, भाभी है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, आई एम नॉट श्योर क्या रिश्ता है, लेकिन अच्छा रिश्ता है, जो भी रिश्ता है वो अच्छा रिश्ता है, मतलब क्योंकि भक्ति के बारे में बताया है। हाँ, जो भी रिश्ता हो। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। नहीं तो अब वो जब कभी करती नहीं है, जो भी आपको, जिसने आपको बताया था, जब कभी करते नहीं, और फिर ऐसे मार के चले जाते सब लोग, और भगवान के जीवन में कोई उपहार नहीं देते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। भगवान का ये अनुग्रह है। जीव के एक अनादिकाल के सफर में जो पड़ा हुआ है, मर रहा है, जी रहा है, उसमें उसे वैष्णव की संगति प्राप्त हो, और संगति का स्पष्ट मतलब है श्रवण कीर्तन करने का मौका मिले। ये सुनना बहुत जरूरी है ताकि हम इस गिफ्ट को वैल्यू कर सकें। भक्तों की संगत में आकर सुनने से ही कुछ दृष्टि प्राप्त होती है। मुझे अपने जीवन से हाउ शुड आई हैंडल माई लाइफ, दैट्स माई होल पॉइंट।
कैसे अपने को जीवन चलाना है ये व्यक्ति को समझ में आता है बार बार सुनने से। एक बार में तो समझ में नहीं आती है, लेकिन बार बार सुनने से, रोज सुनने से बात समझ में आती है कि जीवन चलाना कैसे है। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा कि भूलने में समय भी नहीं लगता है समझने में तो समय बहुत लगता है, लेकिन भूलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि रोज आते रहिए। हम डरा भी रहे हैं और डरा ही रहे हैं बिकॉज़ इट डजंट टेक मच टाइम टू फॉरगेट। अद्य मतलब अब, आपका मतलब आज जो ये पूछ रही हैं। त्वद अनुग्रहात, आपकी कृपा से मेरी जन्म नाम अंते, जन्म परंपरा का अंत। आय हाय, क्या स्टेटमेंट है भाई। आज आपसे मैं बात कर रही हूं, आध्यात्मिक विषय की जिज्ञासा कर रही हूं, तो आज से मेरी जन्म परंपरा का अंत है। इंग्लिश में कहूंगा, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। समझ में आया सबको? भारत प्रभु, समझ में आया आपको? भारत प्रभु तो है ना पीछे बैठे, सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? बिगिनिंग ऑफ एन एंड। अभी मैं एकदम से नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, प्रभुपाद जी से बता रहे हैं, जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है भगवद गीता को सुन करके, अब वो मुक्त आत्मा है। ही इज ए लिबरेटेड सोल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ भगवद गीता। आई थिंक 4th चैप्टर लास्ट तात्पर्य है ना, जब देखिए इसमें लिखा है क्या। भगवद गीता के 4th अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस गलत हो सकता है, आप देख लीजिए इसमें है कि नहीं, कि जो भगवद गीता को पढ़ करके भगवान को, हाँ क्या है लिखा है जरा बताइए। एक रुकिए, ऐसे नहीं, उसमें माइक पे बताइए, श्लोक नंबर बताइए और उसका तात्पर्य में जो लिखा है वो एग्जैक्टली पढ़िए, तो हम समझते हैं इस बात को। थोड़ा सा जल्दी करिए, हाँ ऑन कीजिए उसको। Chapter 4, verse 42. One who understands this is a liberated person from the very beginning. What of his understand study. what? पहले बार पढ़िए। The Lord is definitely the supreme person and his activities are transcendental. One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of Bhagavad Gita. बहुत सुंदर। 4 पॉइंट प्रभु जी कौन सा नंबर है? 42. 4.42 नोट किया जाए माय लॉर्ड। 4.42 अरुण अग्रवाल प्रभु, आज के जज आप हैं, आप नोट कीजिए। 4.42 नोट किया जाए माय लॉर्ड कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने की शुरुआत से ही स्वीकार करता है कि भगवान दिव्य हैं, भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, वो पढ़ने की शुरुआत से ही मुक्त है। अभी वो 16 माला करना शुरू नहीं किया, कुछ नहीं, केवल श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान हैं, वो दिव्य हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो पावरफुल दिस नॉलेज इज। उसी दिन से उसकी जन्म परंपरा का अंत हो गया है। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसे भक्त को कुछ जन्म लेने भी पड़े, तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए गाड़ी चल रही है और मारा ब्रेक, तो थोड़े समय बाद रुकती, तुरंत नहीं रुकती। अब तो स्वीकार है, ब्रेक तो लग गई ना, एक्सेलरेटर नहीं दबा है, ब्रेक दबा है। या आप पंखा जानते हो, पंखे का स्विच बंद कर दिया, पंखा तेज चल रहा था, तो धीरे धीरे वो कमती होता जाएगा। कमती बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में बोलते, कहाँ बोलते हैं, एनीहाउ कम होता जाएगा, कम, हाँ गुजरात में कम होता जाएगा और वो रुक जाएगा। इट्स अ रिलीफ, इज इट नॉट? जब हम ब्रेक मारते हैं तो हम ये दुखी नहीं होते कि 100 फीट गाड़ी आगे क्यों चली। अगर आप ब्रेक नहीं मारते तो कहाँ पहुंच जाती। समझे बात? सब लोग समझ रहे हैं? एक एक लाइन, हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी, जन्म नाम अंत्य। और देखिए मुचकुंद महाराज जब भगवान के सामने हैं, भगवान एक्चुअली भगवान के सामने वो नहीं, भगवान उनके सामने, भगवान उनका दर्शन करने गए ऐसे कहा जाए, तो भगवान जब मुचकुंद महाराज की गुफा में उनका दर्शन करने के लिए गए बहाने से, तो वहां मुचकुंद महाराज कहते हैं कि भगवान, जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है तब उसे आपके भक्तों की संगत प्राप्त होती है। एक्चुअली ये अजीब तरह से बोल रहे हैं, वस्तुतः भक्तों की संगत पहले मिलती है, मुक्त बाद में होता है। लेकिन वो जो कारण है वो इतना अद्भुत, इतना पावरफुल है कि उसको इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जब मुक्त होने का समय आता है, ऐसा ऐसे लग रहा है कि मुक्त होने का समय सबका फिक्स्ड है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर भक्तों की संगत हमको मिल रही है तो हमारे अब मुक्त होने का समय आ गया है। Now we are supposed to go back to Godhead. Now hear this again. Now we are supposed to go back to Godhead. कुछ सुनाई पड़ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं? बहुत दुख भोग लिया अनादिकाल से, अब आपके वापस जाने का समय आ गया है।
बेटा आप चलो, टिफिन पैक करो, घर चलो, बहुत खेल लिए तो। अच्छा, किस बच्चे के संग ऐसा नहीं हुआ? नारायणी माता जी, आपको याद है अपना बचपन जब मम्मी ने बोला था बहुत खेल ली, चलो चलो अब घर से वापस चलो? कभी आप लोग संग शायद नहीं हुआ होगा। रामराजपुर कभी हुआ क्रिकेट खेल रहे थे, पापा मम्मी बोले गए अरे चलो वापस, नहीं वापस? हमारे संग तो खूब डांट पड़ी इस प्रकार, अरे बहुत खेल लिए, चलो चलो। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, या भक्त लोग देते हैं एग्जाम्पल, बच्चे घरौंदा बना रहे हैं, कभी बनाए आप लोग घरौंदा? बालू के सैंड से बनाते हैं, उसमें खेल रहे होते हैं, उसके बाद माँ कहती है चलो वापस आओ, हम तो सब फोड़ करके चलो वापस चलते हैं। एनफ ऑफ दिस। तुमको बहुत अच्छा लगा। जन्मनाम अंते, जन्म परंपरा, परंपरा समझते हैं एक के बाद एक इस प्रकार से, एवं परंपरा प्राप्त तो इस प्रकार से जब परंपरा में जन्म मिल रहा है उसका अंत आ गया है। आज मतलब आज मैं आपके सम्मुख हूं, भगवान आपके बारे में सुन रही हूं, आपसे सुन रही हूं। तस्य दुष्पारस्य, क्योंकि उस अपार तमस अज्ञान रूप अंधस्य, अंधकार से पारगम, पार कराने वाले सच्चक्षु, सच्चक्षु मतलब श्रेष्ठ चक्षु, दिव्य नेत्र के समान, त्वम में लब्धम, आप मुझे प्राप्त हुए। उसके बाद क्या श्लोक देखिए, तस्य त्वम तमसो अंधस्य, तस्य आपको नहीं, तस्य नहीं, उस आपको जो अंधकार, तम के अंधकार को जो कि दुष्पार है, उसको पार करना कठिन है, अद्य मैं आज प्राप्त कर गई हूं, लब्धम, अद्य लब्धम, मैं अद्य में लब्धम, मैं प्राप्त कर गई हूं। कैसा मैं हूं? तो कह रहे हैं पारगम, जो इस अंधकार को पार कराने वाला हो। कैसा मैं हूं? तो कह रहे हैं सच्चक्षुर, जो दिव्य चक्षु के समान है। इससे प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कहती हैं कि मैं अंधकार में तो थी ही और अंधी भी थी। बेसिकली अंधकार में रहना अंधापन ही कहा जाएगा, क्योंकि आंख होते हुए भी व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है। पश्यन् अपि न पश्यति, लोग देख रहे हैं कि उनकी पूरी प्लाटून साफ हो रही है। समझे मैंने क्या कहा? प्लाटून मतलब पूरी कंपनी। तो अब बाप मर गया, माँ मर गई, हो सकता है किसी का बच्चा भी सामने मर जाए, चाचा चाई सब मर गए, पूरी प्लाटून साफ। वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। तो ये अंधकार अंधापनी तो हुआ। तो कह रहे ऐसे मुझ के लिए आप चक्षु के समान हैं। और मैं जन्मनाम अंते, मेरी जन्म परंपरा का अंत हो रहा है, यह हो गया है। आज आप मिल गए तो समाप्त हो गया। कैसे ये हुआ सब कुछ? तो कह रहे त्वद अनुग्रहात, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से ऐसा हुआ। ओके, इसमें आचार्यों ने बहुत टीका नहीं करी है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। भगवान ज्ञान देंगे, ओम बोलिए, ओम के आगे बोलिए। भगवत गीता में क्या बोलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में पैदा हुआ था, तो ज्ञान के अंजन से मेरी आंखों को खोल दिए थे। पर श्रीमान दीनबंधु प्रभु क्लास देंगे तो ऐसे बोलते हैं, उन्मीलितम खोल दिए थे, बड़े एक्सप्रेसिव, खोल दिए थे। I was born in the darkness of ignorance, and by the torch of a light of knowledge, my spiritual must open my eyes. आंखों खोल दिया। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। That's a nice devotee. ये बात है, ये बोलते हैं। तो चक्षु के समान है, मतलब ज्ञान, भगवान ज्ञान देकर के व्यक्ति का अंधकार को नष्ट करते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी का, आप पढ़िए तात्पर्य, हम इसको बीच बीच में कमेंट करेंगे। पढ़िए तात्पर्य। नहीं है आपके पास? हाँ, यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्र तृप्ति के संसार में फंस जाता है। एक पॉइंट पकड़िए इसको भाई। कोई भी जीव है वो अपने संबंध को भूला हुआ है, और उससे संग क्या होता है? वो मानता है कि मैं देह हूं, तो जो भी मेरा सुख आएगा वो कहां से आएगा? इंद्रियों से ही आएगा, ये मानता है। उसके बियॉन्ड उसकी कोई ज्ञान है ही नहीं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि भाई अगर मैं बोल के चला जाऊं, समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या बोला हूं, तो मेरे बोलने का पर्पस डिफीट हो रहा है। आप देखिए कि जब भक्ति में आए थे
उससे पहले क्या सोचते थे? कुछ खाना, कुछ छूना, कुछ देखना, इससे बाहर कोई सुख है इसकी हम धारणा तक नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना बात? दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। जैसे यहां पे बहुत से लोगों को पजराटो के बारे में कुछ नहीं पता होगा। पजराटो बोलना, पेसराटो, सॉरी, पेसराटो के बारे में कुछ नहीं पता होगा। किसी को पता है पेसराटो क्या होता है? हाथी का नाम है कि चिड़िया का नाम है? किसी को नहीं पता। आप समझ गए? दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। शीतल माता जी को पता है पेसराटो, हाँ ठीक है, ओके, एक ज्ञान में। शैली माता जी पता है पेसराटो किस चिड़िया का नाम है? हाँ, समझ में आ गया। ये क्या कहते हैं, डोसे जैसा होता है, साउथ इंडियन डिश। अब समझिए, अब आप रिसर्च करना, मैंने ज्ञान दिया, आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, चाहे पेसराटो कैसे बनता है, क्या है क्या है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं, जिसको कभी देखा ही नहीं, उसका मन, वो तो मन में नहीं आएगा ना कभी। यही बात बोल रहे हैं कि जीव जो है वो इस जगत में फंसा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में, इसी को वह ज्ञान के कारण फंसा हुआ है। वो भगवान को ज्ञान है ही नहीं, भगवान है कौन, क्या है इत्यादि। इस बंधन से निकल कर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। ये तो लाइन बिल्कुल समझ में आ रही है। कैसे कृपा होती है जरा देख लेते हैं। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अज्ञान को कीचड़ से क्यों तुलना कर रहे हैं? कीचड़ ये दलदल से, अपने प्रयास से आप जितना दलदल से बाहर निकलेंगे उतना और धंस जाएंगे। ठीक, बाहर से सहायता मिलती है तो व्यक्ति बाहर निकल जाता है। लेकिन अब कहे नहीं, रस्सी भी आप पकड़िए। आप समझ रहे हैं, दलदल में कोई है, उसको रस्सी बाहर से फेंक दिया, ये कृपा है ना। और कहे कि रस्सी भी आप पकड़िए, तो रस्सी भी नहीं पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो बता दिया कि भाई नाम जप करना है, नहीं होता है भाई। आपसे मतलब किसी से नहीं होता है तो जो करने वाले हैं वो रुकेंगे नहीं कि भाई इससे नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए रुक जाएं। जो भी कल सुबह उठ के जप करेंगे उनको कुछ अपना भी तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अपने भी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना कि सुबह हम कैसे उठें। अग्रीड? तो कृपा ये है, ये हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवतम, ये भक्ति का पूरा प्रोसीजर है, ये कृपा ही तो दी जा रही है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये हमारा प्रयास नहीं है, ये बताया जा रहा है, ये पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में हम लोग को बताया जा रहा है। प्रपात कोई नई बात तो नहीं बता रहे हैं, यही उनकी स्पेशलिटी है कि वो नई बात नहीं बता रहे हैं। आप लोग को हल्की बात लग रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि वो कुछ चेंज नहीं किए, ये उनकी स्पेशलिटी है। नहीं तो दुनिया में जितने अभी आप देख रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ या तो फिलॉसफी में चेंज कर देंगे या मंत्र में चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ चेंज रहेगा, एंड दैट वोंट वर्क। जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है वही काम करेगी, जरा सा भी कुछ चेंज करेंगे तो काम नहीं करेगा। आप देख लेना। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके तात्पर्य पढ़े जाने चाहिए ताकि हम लोग कुछ चेंज ही नहीं करें। थिंग्स आर वेरी स्टैंडर्ड और वही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। इज इट ओके? पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जाता है। किस पार? इस भौतिक जगत से पार लेकर वैकुंठ। इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर पार उन्मुक्त जीवन। उन्मुक्त मतलब वो मत लीजिएगा अर्थ जो जगत में होता है, मतलब विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, उस तरह का अर्थ नहीं। उसका अर्थ है कि जो तीनों गुणों का बंधन जहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो टाइम का फैक्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नारद मुनि देखो पूरी तरह उन्मुक्त है, लिबरेटेड है। चले आओ जरा वैकुंठ चलते हैं, वहाँ पे आइए राधा रमन प्रभु, हम अगर मैं नारद जी होता तो चलो आओ थोड़ा वैकुंठ होके आते। दैट मच लिबरेटेड। अब जिसको ये समझ में शाम को आ गया वो सुबह जरूर बंधन में पड़ेगा चैंटिंग के। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? ये चैंटिंग का बंधन सारे बंधन खोल देगा। बंधन है ना, इतना माला करना है, लेकिन ये बंधन सारे बंधन खोल देगा। एक दिन हम लोग योग्य हो जाएंगे, एक दिन जरूर हो जाएंगे और हो ही जाएंगे कि नारद जी से बैठ के सुन रहे होंगे क्लास से। एक दिन आप लोग प्रभु जी शाम को आप क्या फेंकने के लिए आए हैं? जब तक ऐसी स्थिति आ नहीं जाएगी हम लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, समझ लीजिएगा। यू विल सी, यू विल सी।
आपकी और मेरे जैसे ही एक चित्रकेतु महाराज थे, छठे स्कंद में है ना, वरना छठे स्कंद में है, जो 1 करोड़ शादियां किए थे, 1 करोड़ वाइफ्स, और संतान की प्राप्ति के लिए रो रहे थे, और वही इन्हीं नारद जी की कृपा से इतने महान हो गए कि साक्षात भगवान संकर्षण देव का दर्शन किए 7 दिन में। चलो हम लोग को कुछ समय लग सकता है, बट किए ना। एक सिंपल मटेरियलिस्टिक जीव। महाराज यही बोल रहे थे कि देखो आज ये लड़के के लिए रो रहे हैं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, और एक दिन ये भगवान के लिए रोएंगे। रोए चित्रकेतु वृतासुर के रूप में। दिस इज द मर्सी ऑफ डिवोटीज, इनकंपैरेबल, असीमित मर्सी, असीमित कृपा। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि गुरु की आंखें हैं और शिष्य अंधा है जिसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गुरु जी की आंखें हैं, गुरु जी आंखें तो हैं, लेकिन शिष्य अंधा रह गया और जिंदगी भर बस गुरु जी के पीछे ही इसको चलना होगा, उसकी आंखें कभी मिलेंगी ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? जरा देखिए भगवद गीता 4.34-35, वहां पर 4.34 में भगवान ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो आप गुरु के पास जाओ और वह जो तत्व को जानते हैं और उनको प्रणाम करो, मतलब शरणागत हो, परिप्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न करो और सेवा करके उनको संतुष्ट करो, तो तुमको उपदेश देंगे आध्यात्मिक ज्ञान का। और उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या श्लोक उसका जरा बोलिए। भगवान को उपदेश देंगे, फिर क्या है? हाँ, उस ज्ञान को जान के क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं यज् ज्ञात्वा नेहा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूता निशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को प्राप्त करके, यज् ज्ञात्वा, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जान करके, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव जो इस प्रकार के मोह को प्राप्त हो रहे हो कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे युद्ध करें, बेसिकली देहात्म में बुद्धि से प्रभावित हो रहे हो, दोबारा कभी प्राप्त नहीं होगे। यानी कि शिष्य को भी आंखें हमेशा के लिए मिल गई। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि शिष्य बस ब्लाइंडली अपने गुरु जी की बात को पालन कर रहा है और उसे कोई रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा। गुरु की बात को सही तरह से मानने का प्रमाण है कि वो रियलाइजेशन होगा जो गुरु जी को है, क्योंकि उनको भी प्रामाणिक गुरु की बात को मान करके ही रियलाइजेशन हुआ। इज इट सिंकिंग? इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि बस वो गुरु जी बोले जा रहे हैं और आपको कुछ रियलाइजेशन होया नहीं। इसलिए अगर गुरु जी ये कहते हैं कि बेटा तुम भगवान हो, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये रियलाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता है। आप समझे बात? क्योंकि हम भगवान है नहीं और ना कभी बन सकते हैं। ये बात गलत है। क्या मैंने समझाया? हम और आप भगवान नहीं है, ये असंभव बात है। तो अगर कोई गुरु कहता है कि आप भगवान हो, तो ये रियलाइजेशन उसको है ही नहीं और ना ही वो आपको दे सकता है, ना आपको कभी होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यू आर नॉट गॉड, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, वट एवर, फॉर्चुनेटली, क्योंकि नहीं तो सब लोग हमसे मांगते रहते हैं हमको ये चाहिए, मैं टू मच। हम लोग भगवान नहीं हैं। गुरु यही बताएंगे ना कि हम सभी लोग श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो उनको ये अनुभव है, प्रभुपाद जी को अनुभव है, उनके प्रतिनिधियों को अनुभव है, हमारे गुरु महाराज को अनुभव है। तो अब उनकी बात सुन करके हम भी वही सब रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ये सब धीरे धीरे अनुभव होने लग जाए कि हम श्री कृष्ण के नित्य सेवक हैं। आई होप इट क्लियर। तो यानी कि गुरु की बात का पालन करके आप अंधे नहीं रहोगे, और इससे गुरु की बात पे और विश्वास होता है कि हाँ गुरु जी सही कह रहे थे। भाई गुरु जी बोल रहे हैं कि सूर्य है, चलो शुरुआत में आपने मान लिया सूर्य है, और फिर आपकी जब आंखें खुलेंगी तब अरे सूर्य तो है, अच्छा ऐसा है। आई होप यूर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। ये न भूत्यान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तुम देखोगे कि सारे जीव मुझ में ही अवस्थित हैं, मुझसे कोई अलग नहीं। उम्मीद है कि अब बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन देते कैसे हैं, आंख कैसे खोलते हैं? ज्ञान के द्वारा। तो अद्भुत बात है कि लोग भक्तों के पास जाते हैं, उनके चरण छूना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कथा नहीं, आप लोग को नहीं बोला, लेकिन कथा नहीं सुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि महाराज जी या कोई प्रभु जी छू देंगे और उनको ज्ञान हो जाएगा, या ब्लेसिंग दे देंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और ऐसे लोग अजीब से होते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज 3 घंटा प्रवचन किए,
और बाद में एक व्यक्ति बोला, जाकर के उनको भक्त बोला कि महाराज प्लीज गिव मी योर मर्सी, अपनी कृपा मुझको दीजिए। तो महाराज बोले कि व्हाट डू यू थिंक आई वाज डूइंग सिंस लास्ट 3 आवर्स, तुम क्या सोचते हो मैं पिछले 3 घंटों से क्या कर रहा था? कृपा ही तो दे रहा था, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अरे भगवान के बारे में कोई शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, भगवान कथा के द्वारा आपके हृदय में जाएंगे, कान के द्वारा हृदय में जाएंगे, कथा के रूप में आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। तो ये बहुत टेंडेंसी है, स्पेशली भारत में है कि गुरु जी से सुनना उनना कुछ नहीं है। या फिर सबसे अच्छा गुरु कौन है? मौनी बाबा। गुरु मौन हो जाए तो उससे अच्छा क्या है? कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो मौनी बाबा डॉक्टर ढूंढते हो, कितने लोग मौनी बाबा डॉक्टर को ढूंढना चाहेंगे? प्रियेश्वर माता जी डॉक्टर के पास गई थी ना, तो बोली ए डॉक्टर साहब बोलते तो नहीं हो आप कहीं? एकदम चुप रहते हैं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं बोलते। अगर कुछ बोलेगा नहीं तो आपके रोग की दवा कैसे बताएगा? देखिए हमारी डॉक्टर साहब हमको दवा भेजे, उस पर कुछ लिखे ही नहीं कि लेनी कैसे, तो हम उसको कॉल किए, बताओ भाई कैसे दवा लेनी है। तो अगर वो मौनी बाबा होते तो हमें क्या ज्ञान होता? दवा रहने पर भी नहीं मालूम चलता दवा कैसे खाएं। अग्रीड? तो गुरु जी मौनी नहीं हो सकते हैं। जिसको बहुत रियलाइजेशन हो गया वो चुप हो जाता है। नहीं, जब भगवान का रियलाइजेशन होता है तो आप बोले बिना रुक नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? इतने भगवान मधुर है, इतने अद्भुत है, इतने रसमय है। नारद जी कभी चुप नहीं बैठते। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, नामो आमनी उदित होए, भकत गीत सामे। दे आर ऑलवेज चैंटिंग कृष्ण's ग्लोरी, शुण्वन्ति गायन्ति इत्यादि। तो बोल करके भगवान की बात बोलकर, भगवान का यश गा गा करके आंखें खोलते हैं। समझे बात? हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। मतलब ये इसको समझना होगा भाई, ये बिल्कुल समझना होगा। अज्ञान मतलब ये अज्ञान कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो इसका ज्ञान है नहीं तो क्या सोचता है? मैं देव और भोग करूंगा। तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, नहीं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। अतएव मतलब केवल इसीलिए माया उसको दुख दे रही है। सिंपल सी बात, जितने भी जीवन में दुख आ रहे हैं वो एकमात्र इसलिए कि भगवत भजन नहीं कर रहे हैं, भोग वासना है। जैसे कि संसार दावानल बोलते ना उसको। तो जंगल की आग जंगल में लगेगी ना, तो जब तक जंगल रहेगा तब तक लगेगी। तो यानी कि जंगल क्या है? भोग वासना, सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स। तो ये इच्छा खत्म तो अब संसार ज्वाला खत्म, क्योंकि संसार खत्म। समझ आ रहा ना बात? ये बात बोल रहे हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है। बद्ध जीव सोच रहा है कि वह स्वतंत्र है। आप अपने जीवन में बताओ कि आप पहले से अधिक स्वतंत्र हुए कि नहीं? कितने लोग गोलगप्पे से स्वतंत्र थे भक्ति में आने से पहले? अरे आपको बंगाल मिलता नहीं इसलिए। हाँ, कोई यहाँ पे कोई बद्ध जीव नॉर्थ इंडिया का, शीतल माता, आपके गुजरात में भी नहीं मिलता, गोलगप्पे खाते नहीं होंगे। बहुत अच्छा होता है। कितने लोग चाय के द्वारा बद्ध थे भक्ति माने से पहले? 1 2 3 कुछ लोग थे। तो आप देख रहे हैं कि उस समय लोग सोच रहे हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, आई एम एंजॉयिंग। लेकिन वस्तुतः वो जो वासना थी वो बार बार आपको उसमें प्रवृत्त करा रही थी। जबकि चाय में कोई विटामिन प्रोटीन कुछ नहीं होता। ये भी नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य के लिए आप ग्रहण करना है। अग्रीड? तो ऐसा बद्ध जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं। वो जो शराब पीने वाले क्या कहते हैं? वो जब चाहे छोड़ दे। तो उससे पूछो कि तुम ऐसा क्या इसमें अच्छा है कि जो तुम चाह रहे हो पीने के लिए ना, ऐसे शौकिया पर। लेकिन छूटता नहीं है, नहीं छूट रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि नाम उच्चारण करने से, भगवान की बात सुनने से, भगवान का प्रसाद, ये मुख्य 3 चीज कार्य करना, और भगवान की सेवा भी हम करते हैं तो अद्भुत रूप से ये वासनाएं गायब हो जाती हैं। तो उन वासनाओं की बेगारी से तो मुक्ति मिली ना। बेगारी समझते हैं आप लोग? बिन पैसे की सैलरी, बिन पैसे का आदमी काम कर रहा है, चाकरी कर रहा है, बिन पैसे की चाकरी, पैसा नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन लगा पड़ा है, काम कर रहा है। अब आप बताइए कि कौन ऐसा भक्त यहां पे है जिसको ये कोई रियलाइजेशन ना हुआ हो
कि उसकी कुछ तो जो बेगारी है वो समाप्त हुई है, कुछ तो, आई वुड से कुछ नहीं, बहुत कुछ समाप्त हो गई। ये पिक्चर देखना और क्या, मैं आपको याद नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी जो वासनाओं की बेगारी, समझ गए ना, परतंत्रता है, वो समाप्त हो गई। और इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन करता हूं कि चैंटिंग खूब अच्छे से करिए, कि खूब अच्छे से आप स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, और दूसरों को जब बताएंगे चैंटिंग करने के लिए, तो आप केवल थ्योरी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सूर्य होता है, कृष्ण सूर्य सम, यू विल बी एबल टू स्पीक विद रियलाइजेशन। माया है अंधकार। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। बात क्या है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सारे जन्मों के बाद कोई व्यक्ति समझता है, अगर वो ज्ञानवान होता है तो केवल जन्मों के बाद नहीं, अगर ज्ञान का अनुशीलन करते करते उसको ये बोध हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, तो वह उनकी शरणागत हो जाता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। तो प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, शायद इसी श्लोक के प्रवचन में कहते हैं, सुना हूं, वो कहते हैं कि भाई बहुत जन्म के बाद आप स्वीकार करें कि भगवान सब कुछ हैं, और गुरु जी की बात स्वीकार करके कर लें कि वही सब कुछ है भगवान, और उनकी सेवा में लग जाइए, तो कुछ अंतर लगा आपकी उपलब्धि में, आपकी परफेक्शन में। मैं इस बात समझ में आई। हम बहुत सारे जन्म बिताएं ज्ञान का अनुशीलन करते हुए, फिर समझ में आए अरे कृष्ण ही सब कुछ है। तो देखिए, जन्म को बिताने से आप श्रेष्ठ नहीं हो गए। वो जो कंक्लूजन है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उसको जो स्वीकार किया वो महात्मा सुदुर्लभ है। सबको समझ में आ गया? तो अब इस रास्ते से ना जाकर किसी भक्त से सुन लिया, शुद्ध भक्त है, वो सुन लिए कि भाई भगवान कृष्ण ही तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे त्राता हैं, उनकी तुम सेवा करो। तो अगर उसने ये स्वीकार कर लिया, तो क्या वह महात्मा सुदुर्लभ हुआ कि नहीं हुआ? अब समझ में आ गया? और भक्त लोग यही करते हैं, आपको लाइन में नहीं लगवाते हैं, कहते हैं भाई समझ राधिका प्रभु समझ लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, हो गए महात्मा सुदुर्लभ। जिसने सहज भाव से स्वीकार कर लिया वो सुदुर्लभ हो गया, भक्त हो गया। अब प्रश्न है कि सुदुर्लभ क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सबके पास नहीं होता है। आप जाइए बाहर कहीं पे भी जाइए, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट बनाए गए हैं, लेकिन प्रश्न है कि क्या वो ये ज्ञान दे रहे हैं? आप सभी लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, मैं तो काफी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा था, कभी नहीं बताते, क्योंकि भाई नहीं, पता ही नहीं उनको। सच अ बोरिंग प्रवचन इतने करते थे, कुछ समझ ही नहीं आता कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना चाहते हैं उनको। जब खुद पता हो तब ना वो कुछ कंक्लूजन बताएंगे। तो ऐसा ज्ञान केवल और एक प्रामाणिक प्रतिनिधि दे सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि मैं परमहंसों की बात नहीं कर रहा हूं। इवन इफ यू मीट अ न्यू डिवोटी, एकदम नए भक्त को भी मिलेंगे तो ये बता सकता है कि कृष्ण ही भगवान है कि नहीं। ये अपनी पोटेंसी को समझिए, ये परंपरा की पोटेंसी है। नल छोटा हो चाहे बड़ा हो, पानी तो टंकी से आ रहा है कि नहीं? डू यू एग्री? आप और मैं, हम सबके पास ये सामर्थ्य है कि अगर हम चाहें तो किसी को भी मुक्त कर सकते हैं भगवान की बात बता करके, अगर वो सुनना चाहे, अगर वो सुनना चाहे। और इस प्रोसीजर में भगवान की कृपा हम पर बरसती है, इसलिए प्रयास कीजिए। आप प्रयास करोगे, प्रार्थना करोगे किसी के लिए, तो भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है, तो 2-4 लोगों को तो भक्त बना ही देंगे। आप देखना, आपका उत्साह होना चाहिए। इतनी सुंदर ज्ञान है, आप बताइए 2-4 लोग तो और स्वीकार करेंगे। और अगर कोई नहीं करता तो यहां इतने लोगों ने कैसे स्वीकार किया? कर रहे हैं ना आप? कैसे स्वीकार कर रहे हैं? आपको किसी भक्त ने बताया? तो ये बात समझिएगा कि परंपरा की बात को समझ कर यथावत आप किसी को देंगे तो आप इस प्रकार की कृपा, उसको लिटरली आंख दे रहे हैं। अंधे को आंख दे देना कितनी बड़ी बात है। क्या है? नेत्रदान महादान नॉट। और अपनी आंखें निकाले बिना, भाई जगत में अपने मर जाता है तो अपनी आंखें निकाल कर किसी को देता है, लेकिन यहां तो अपनी आंखें भी बनी रहेंगी और सामने वाले को भी मिल जाएगी।
अब समय हो गया तो अगला श्लोक कैसे लेंगे हमको नहीं पता, आज तो नहीं लेंगे, कल पढ़ते हैं उसको। लेकिन बहुत छोटा सा है, पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि कल फिर उसका अगला वाला और लंबा है तो उसको नहीं। तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप केवल मेरी ही आंख हैं, अपितु आप तो सबके लिए सूर्य के समान हैं। मेरी आंखें बोलेंगे मेरे को आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो सबको ज्ञान दे रहा होता है ना। तो कह रहे हैं सबको ज्ञान देने वाले, तो कहते हैं यह आद्यो भगवान पुंसाम। नहीं 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 हो पाएगा क्या 10 मिनट में? नहीं, हम क्या करें, 15 मिनट में तो हो जाना चाहिए। या आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो भगवान किल। य आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान् किल। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। बोलिए। य आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान् किल। य आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान् किल। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए, मतलब आप सूर्य के समान हैं। पुंसाम यानी सभी जीवों के, सभी मनुष्यों के ईश्वर आप स्वामी हैं। यह भगवान जो भगवान आद्य आदि पुरुष हैं, वही भगवान के लिए वह वास्तव में आप ही हैं, मतलब आप साक्षात भगवान के अवतार हो, ये कह रही। तथा तमसा अंधस्य लोकस्य अज्ञान के अंधकार में अंधे लोगों के लिए चक्षु नेत्र वाले सूर्य इव उदित, सूर्य के समान उत्पन्न हुए। यह आद्य भगवान पुंसा जो आदि भगवान है, पुंसाम ईश्वर मनुष्यों के ईश्वर हैं, वही भगवान के लिए आप निश्चित वही हैं। लोकस्य तमसांधस्य जो लोक तमस के अंधकार में उनके लिए चक्षु के समान हैं और सूर्य के समान उदित हैं। उन सभी के लिए चक्षु हैं, आंख हैं और सूर्य के समान उदित हुए हैं। सूर्य के समान उदित हुए हैं, इसका मतलब हुआ है कि भाई सूर्य अपने आप उदित होता है, किसी के द्वारा नहीं होता। तो आप अपनी स्वेच्छा से आत्म माया अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट किए ताकि लोगों का अंधकार नष्ट हो, यह अर्थ हुआ। और प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश यहाँ पे आध्यात्मिक प्रकाश की बात है। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी के द्वारा देवहूति उपर्युक्त अर्थ का ही इस श्लोक में विस्तार करती हैं। पिछले श्लोक में कह रही हैं कि वह आप हमारे लिए चक्षु के समान हो, तो कैसे हैं इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रही हैं। आप स्वयं भगवान हैं, जीवों के स्वामी और आदि पुरुष हैं, फिर भी अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीवों के लिए आप उदित हुए सूर्य के समान नेत्र हैं। सूर्य सभी को प्रकाश देता है, अंधकार को नष्ट करता है, इसलिए बोल रही। सारार्थ दर्शनी आप केवल मेरे ही नेत्र स्वरूप नहीं हैं बल्कि सभी के हैं, यह कहते हैं यह आदि के द्वारा। मतलब भगवान जो बात बोलेंगे उससे सभी को ज्ञान प्राप्त होगा, ये बात है। सूर्य इव अर्थात सूर्य के समान संपूर्ण अंधकार का नाश करने वाले। एक और बड़ा अच्छा बात है, एक तो सूर्य अपने आप उदित हुआ, एक बात ये हुआ। दूसरा, सूर्य के सामने किसी प्रकार का अंधकार नष्ट नहीं रह नहीं सकता। सूर्य एक बार उदित होता है और पूरे संसार के अंधकार को नष्ट करता है, ये अर्थ है। कुछ समझ रहे? एक लालटेन एक मोमबत्ती थोड़े से स्थान का प्रकाश अंधकार को नष्ट करती है, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो वह संपूर्ण मात्रा में सभी के अंधकार को नष्ट करता है। तो भगवान ऐसा ज्ञान देंगे जिसको सुनकर सभी का अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। एक मोमबत्ती थोड़ा सा अंधकार नष्ट करती किसी एक व्यक्ति के लिए, लेकिन सूर्य जब उदित होता है तो किसी को किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं थी। ये भी समझ लीजिए, जब सूर्य उदित होता है तो किसी को किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं होती है। तो जब भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है तो किसी और अगड़म बगड़म के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मोमबत्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात बताएगा, शांत रहो, प्रेम से बोलो, ये बोलो और रहो जगत में, जगत से बाहर मत जाओ, यहीं सबको प्रेम से बोलते रहो। डोंट हैव टू गो टू वैकुंठ और एनीथिंग, वैकुंठ की बात नहीं, यहीं प्रेम से बोलो, शांति से रहो, किसी को दुख मत दो, ये सही, यही सब बातें बोलेंगे। लेकिन भगवत भजन करो तो ना। तात्पर्य, कपिल मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं। एक व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक गुरु को पूछा गया कि भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
तो बोले कि पहले ये समझो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है, और फिर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग क्या समझे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है उसको पहले छांट दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाए कि भगवान जब ऐसे उल्लू क्यों बना रहे यार? सीधे कहो कि यार आपको उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं आप उल्लू हैं और हम आपको, ये कह लीजिए हम उल्लू हैं और आप हमारे पट्टे हैं। This is all stupidities, it not एकदम क्लियर प्रपात बता रहे हैं ना, द गोल ऑफ लाइफ। अरे क्लियर तो थ्योरी, तो कम से कम थ्योरी क्लियर करो कि भाई जीवन का उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है। दिस इज एब्सोल्यूट चीटिंग, नहीं? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं पता है इसलिए घुमा रहे हैं। आप लोगों को सबका अनुभव होगा, ये गुरु घंटालगिरी आप लोगों ने करी है, कहाँ करी है? पेपर देते समय उत्तर पता नहीं, हिस्ट्री का लिखना चालू गड़गड़ गड़गड़, कुछ भर दो। हो सकता हो कि कभी कभी कोई टीचर देखते थे कितना लिखा है इसने, इतना लिखा, चलो 50% नंबर दे दो, करते थे ना। ऐसा ही लोग आध्यात्मिक जीवन में करते हैं, क्योंकि किसी को तो कुछ पता नहीं है, ये बात है। चलिए तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कपिल मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर आद्य शब्द का अर्थ है समस्त जीवों का मूल, अर्थात जो सभी जीव इनसे आते हैं, तथा पुंसाम ईश्वर का अर्थ है जीवों के ईश्वर स्वामी। कपिल मुनि कृष्ण के साक्षात विस्तार हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है, अर्थात जब भगवान ज्ञान देते हैं, तो यह तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। इसको आप अनुभव भी करेंगे कि एटलीस्ट जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, भगवान की बात सुनता है, तो उसके मन में एक संकल्प आता है, मैं इस तरह से अज्ञान में अपने जीवन को नहीं बिताऊंगा, है कि नहीं? एटलीस्ट उस समय संकल्प जरूर आता है कि ना 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 ऐसा नहीं है, हम अज्ञान में हैं, अपना जीवन हम खराब किए, जो कुछ भी, हम अब और ऐसा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। अब अगर आप रोज सुनते रहेंगे तो वो जो आपकी इच्छा है वो और बलवान बनी रहेगी। ये होता है, भगवान की बात का, भगवान के शास्त्र का ये प्रभाव होता ही है कि व्यक्ति के मन में एक ज्ञान का प्रकाश एटलीस्ट कुछ समय के लिए कौंधता है। अगर बिजली कड़कती है ना ऐसे करके, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे जब हम रोज सुनते रहते तो बात मन में स्थिर हो जाती है कि मुझे इस जगत में रहना ही नहीं है, ये जगत असार है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे को सुखी कर सके। ये रियलाइजेशन भी भक्त को होने लगता है। एज ही मूव्स टुवर्ड्स गुडनेस, सत्वगुण की तरफ टेंड करेगा, उसको दिखता है कि जगत की कोई भी सुविधा मुझे सुखी नहीं कर सकती है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक मी हैप्पी। ये भगवान के प्रकाश का प्रभाव है। हमारे नेत्र हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना वह वस्तुओं को उसी रूप में नहीं देख सकता। क्या मतलब है? वस्तुएं क्या हैं? वस्तु मेरी नहीं है, वस्तु मेरे भोग के लिए नहीं है, मुझे सब कुछ भगवान को समर्पित करके ग्रहण करना चाहिए, ये बात नहीं देख सकते लोग। ये तो दिख ही रहा होगा, थोड़े थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये मेरा है, मेरा ही जोड़े रहते हैं। तो ये सब बातें एक प्रामाणिक गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग को समझ में आती हैं कि हम लोग भगवान के नित्य अंश में सेवा करनी चाहिए भगवान की, और ये बातें रोज सुननी चाहिए ताकि मन में स्थिर रहे। इसके बाद आके जो बातें होंगी वो कल सुनेंगे। सो वी फिनिश्ड इन टाइम एज वेल। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।